जी हाँ दोस्तों, मैं हूं धर्मेंद्र भारद्वाज और आप देख रहे हैं एथेंटिक न्यूज़। मैं मऊ जनपद के ताजोपुर में हूं और ताजेपुर की क्या स्थिति है, आगे जा रहा है, किसका पलड़ा भारी है, इस बात पे हम चर्चा करेंगे। चाचा, बोलिए। सबसे पहले तो अपन नाम बता दा और गांव का नाम बता दा। मुखराम, मुखराम नाम बा? ताजोपुर। ताजोपुर। ये बतावा कि तीन जानी जो ना यहाँ चुनाव लड़त हुआ, बाल कृष्ण चौहान, राजीव राय और अरविंद राजभर, तो ये तीनों में से सबसे सुपीरियर क्या है, ये पहले बता अभी तो गांव में दो ही लड़ रहे हैं। हाँ। बालकृष्ण चौहान और उनका क्या नाम है, अरविंद राजभर, दो ही लड़ रहे हैं गांव में। इस गांव में दो लोग लड़ रहे हैं। अच्छा, आओ बड़ा नाम सुनल जाता, लोग कहत हूँ कि राजीव राय जीतत हूँ, राजीव राय जीतत हूँ, और उनके तू छोड़ डाला। शहर में हवा उनकी बढ़िया है, लेकिन इधर देहात में हवा नहीं है। अच्छा, हाँ, शहर में हवा बढ़िया है। शहर में उनका बढ़िया है। देहात में तो दो ही है, हाँ, छड़ी और हाथी। छड़ी और हाथी। अच्छा, हाथी का लोगन के बतावल जाता है कि बाल कृष्ण चौहान के ना दिए सम्मेलन कैला, भाईचारा सम्मेलन, ओकर कुछ असर पड़ी कि का? तब तो भाईचारा सम्मेलन जानी ना पहले कहिए बोल भैया। मऊ के गृहस्थ प्लाजा में भइल परिचय सम्मेलन। जे गल हुई तो गल, हमके गईबे ना कहीं जाए, न पते रहे। हाँ। अच्छा, अब इन कौने कौने पार्टी के लोग तो लोग के आइल बड़ा? छड़ी और ये बसपा। अच्छा, छड़ी और बसपा के लोग आए हैं आपके पास, तो का उन लोग के माने यहाँ मीटिंग उटिंग कैले रहना लोग? मीटिंग नहीं थे, प्रचार में आए थे लोग। कोई हाँ मीटिंग सीटिंग नहीं हुई थी, प्रचार में आए थे। अच्छा, तो यहाँ बसपा के लोग वोट करिए? बसपा और वो छड़ी। अच्छा, दोनों पे आधा आधा? अब पता ना कौन भारी पड़ेगा कौन वो पड़ेगा, लेकिन मैंने गांव में वही है। अच्छा, दो ही लोग हैं। अच्छा, ये गांव कौने बिरादरी का ज्यादा यहाँ लोग रहे ना? अब तक जनगणना ना बता चमार। आपके घर वाला लाठा पे जी। तो यहाँ प्रधान है गौवा का तो राजभरे हम ना? राजभरे रहा। तो नगर पालिका भल था, वो प्रधानी उनको खत्म हो गई। हाँ हाँ, तो इस समय वो का करत हूँ? का करत हूँ, दुकानदारी कैले वजह बैठे उठल अपन उहे दुकानदारी चलावत हूँ, का करी। का कैले का हमार मतलब ही रहा कि गांव का कुछ डेवलपमेंट खातिर कुछ कैला कि ना अवसर मिलल तो ले कुछ कैलक ना, कुल इंटरलाकिन कैला, कुछ खड़ंजा कैला, जले से अवसर मिलल, साल डेढ़ साल रहबे कैला, 2 साल रहबे कैला, जितने समय उनके मिलल उतनी काम कैला। फिर नगर पालिका आ गल तो बदल गई सीट। अच्छा, तो अब अपन धंधा पानी के हुआ, धंधे पानी न करी। लोकसभा का चुनाव चला था, आ लोकसभा में का कुछ लगा था कि केहर के जात बा? केहर के जाता, हम तो भाई छड़ी वाला है, हम दूसरी ओर तो जाइब ना। अच्छा, हाँ, तो छड़ी के वोट जात बा। एकर मतलब उनकर बतिया सही रहा कि आधा छड़ी पे जाता, आधा जो न बाल कृष्ण चौहान के। बाल कृष्ण चौहान के जे देत हो, हम तो ना देते। चलिए, धन्यवाद। आइए अब आगे हम बात करते हैं। अक्सर ये देखना बड़ा दिलचस्प होता है कि गांव में जब आते हैं तो जब इस तरह की चौपाल दिखाई देती है और ये सब चीज़ें जो आप देख रहे हैं, ये परिदृश्य और यहाँ का वातावरण, और इस वातावरण में शुद्ध हवा लेकर और यहाँ बैठते हैं लोग शुद्ध हवा लेने के लिए, और वो जब उनसे हमारी बात होती है तो वो बड़ा ही अच्छे तरीके से और सही बात जो है गांव में क्या चल रहा है और किस तरह की स्थिति, ऐसा नहीं है, गांव में भी पूरे देश की राजनीति पर नज़र रखे रहते हैं लोग। गांव के लोगों को लोग जो है समझते हैं कि पूरे देश की खबर नहीं होती है, लेकिन हमने जिन भी गांव में हम गए उस गांव की स्थिति यही थी कि पूरे देश पर नज़र है और पूरी बात नेता से ज़्यादा, मैं ये मानता हूं कि नेता से ज़्यादा यहाँ पर गांव के लोग बताते हैं और गांव के लोग ज़्यादा जानते हैं। आइए इसी कड़ी में फिर हम आगे चलते हैं। आपका नाम बताओ जा? श्यामा राजभर। अच्छा, ताजेपुर। ताजेपुर। तो ताजेपुर में कितना राजभर बस्ती हुई? लगभग 2000 करीब वोट हुए। 2000 वोट जी। वोट है 2000 जी। अच्छा, तो का लगत हो ओम प्रकाश राजभर के छड़िया काम करी कि ना करी?
अब भैया देखा, हम तो गुजारिश ही करब हम्म, कि जे भी चुनाव में जीते हम्म, ताजेपुर के तनी बारे में सोच ले, हम्म, तनी विकास कुछ कह के दिखा देलो। हम्म, हाँ, ताजेपुर का आदमी मन के एकदम अदलस्त हो गल नहीं जा। रोड है तो नाली ना नाली है तो नगर पालिका, चूंकि नगर पालिका हो चुकल है, हम्म, उन्होंने से गुजारिश सिफारिश करब हम हम्म। कि तनी ताजेपुर के गांव के नेता लोग विकास- कहेला लोग ना जी। कि गौवा में विकास जब हमन के करे जाइल जाला जी। तो गौवा का आदमिया खुदे रोक देला नलिया बने से। नहीं नहीं, कहीं कहीं ये समस्या आती है, लेकिन संभव नहीं है। वो चाहेंगे तो हो जाएगा। सर सिफारिश भी होता है, हम्म, काम कराने के लिए थोड़ा गुजारिश भी करना जरूरी होता है। हम्म। और जब गुजारिश सिफारिश होगा तो जो नहीं लोग सुनते तो हैं। आपके गांव में क्या नहीं बना है हमारी जनता को बताइए और इस कैमरे पे बताइए, ताकि उन सांसद विधायक एमपी एमएलए सारे लोग मेरे वीडियो को देख रहे होंगे और इस वीडियो को देखकर उनको सीख मिले और उस काम को करा दें। पूरे गांव के काम को आप आज जो है कि इस कैमरे पे आप गिना दीजिए। जी। सर जो है कि जो चक्रोटी दिखाई दे रहा है गांव का, हम्म, वो देख लीजिए, खड़ंजा है उसी तरह धंस गया है, हम्म, वो करा दें। एक पीच रोड है, हम्म, ये अनवार है, गांव के लोग जो है घायल हो जाते हैं, हम्म, ये करा दें। और विकास जो है नाली नूला बनवा दें। हम्म। नाली सामने बनी है। जी बना है, लेकिन उधर जो है थोड़ा सा बना है, बस इधर ही बना है, उधर भी नहीं बना है, उधर भी नहीं बना है, कहीं नहीं बना है। हम्म, ये तो प्रधानी जब था तो चुनो भैया का देन था कि बनवा दिए बेचारू, हम्म, विकास किए। हम्म, और मेरी गुजारिश और सिफारिश हो कि ये ताजेपुर गांव के लिए न खेल, लेकिन लड़कन के खेल कूद के लिए मैदान कहीं है ही नहीं है। हम्म। मेरी गुजारिश है कि वो लोग तने बच्चे के बारे में सोचें, वो तने खेल उड़ के लिए मैदान के लिए थोड़ा जगह निकालें सरकार, और निकाल करके बच्चे खेलने के लिए कोई फील्ड बना दें। हाँ, ये तो आपकी समस्या रही, ये तो समस्या आपने बताया और हमारे वीडियो के माध्यम से तमाम अधिकारी मंत्री विधायक सारी जगहों पे ये आपकी आवाज़ चली जाएगी। लेकिन अब असली बात ये है कि लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा के चुनाव में लगभग 28 लोगों ने जो है अपना पर्चा दाखिल किया है और चुनाव लड़ रहे हैं। 28 लोगों में अभी 1, 2, 3 नंबर पे एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन और बहुजन समाज पार्टी, ये 3 लोग जो है लड़ाई में चल रहे हैं। आपके गांव में इन तीनों में से कौन आगे दिख रहा है कि कौन आगे बढ़? समझ में नहीं आ रहा है। हाँ। समझ में नहीं आ रहा है कि जनता खुल ही नहीं रहे कि हम किसको वोट देंगे। बिरादरी बात का जो है कि वोट हो गया है, तो थोड़ी बिरादरी हम राजभर हैं, तो थोड़ा हमारे बिरादरी के लोग कहते हैं कि हम छड़ी को देंगे। जैसे चमार हैं तो वो कहते हैं कि हम जो है कि हाथी को देंगे। यादव लोग हैं तो कहते हैं कि हम जो है कि साइकिल को देंगे। इसलिए हमारे समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, इस बार चुनाव ये जातिवाद पे हो रहा है या विकास पे? देखिए, ये चुनाव जातिवाद तो जरूर अंतर हो रहा है। ये चुनाव जातिवाद पे ही चल रहा है, देखने में लग रहा है। देखते हैं हम लोग। अच्छा, जो वर्तमान में सरकार है, उस सरकार में जो तमाम लोग दावे कर रहे हैं कि हम राशन दे रहे हैं, हम जो है कि लोगों को जो है को आवास दे रहे हैं, हम लोगों को गैस सिलेंडर दे रहे हैं, हम लोगों को तमाम चीज़ें बता रहे हैं कि नहीं किसान को किसान निधि दी जा रही है, तो ये कहाँ तक कारगर रहेगा इस चुनाव में? इसका असर कितना पड़ेगा? देखिए, राशन तो मिल रहा है। 5 साल जो है कि फ्री किया गया। राशन तो उसकी पहले भी मिलता था। राशन ये है कि फ्री में हो गया, नहीं तो हम लोग छोटे छोटे थे, राशन तब से मिल रहा है। और गैस सिलेंडर जो है उजाला वाला कुछ मिला है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं मिला है, मिला है जी। आवास का भी दावा आवास जो है कि नगर पालिका क्षेत्र अब हुआ है तो यहाँ फार्म तो भरा गया है, बाकी जब से नगर पालिका क्षेत्र हुआ तब से आवास नहीं आया, चुनाव आ गया। अब चुनाव के बाद जो है कि देखा जाए, शौचालय की भी बात की जा रही है जी। अब तो अभी नगर पालिका हुआ है। किसान निधि की भी बात की जा रही है। नहीं, किसान निधि जो है कि 2000 रुपया जो है मिलता है। तो इसका असर कितना पड़ेगा, ये इस पे जरा बताइए। इसका असर रहेगा गांव में, ये वोट में तब्दील होगा या नहीं तब्दील होगा? अब समझ यही तो कह रहे हैं ना कि जो है कि बिरादरीवाद वोट हो गया है। समझ में नहीं आ रहा है कि एक तरफा अगर जनता खुलती है कि हम उनको वोट देंगे तब तो समझ में आता है, लेकिन जनता खुल नहीं, कुछ हम कह रहे हैं छड़ी को, वो कह रहे हैं कि जो कि हाथी को, यादव लोग कह रहे हैं कि हम जो कि साइकिल को।
तो कैसे जनगणना किया जाए, समझ में नहीं आ रहा है जी। और राजू राय कह रहे हैं कि हम बिना जातिवाद नहीं, हमारी कम्युनिटी, हमारी जाति भूमिहार जो है यहाँ बहुत कम है और हम जातिवाद पे नहीं चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं ठीक है, लेकिन अब तक तो हम जानते हैं कि वो तब नहीं वोट मांगने के लिए आए हैं, हो सकता है कि अब आए। हाँ अच्छा, आपके गांव में वोट मांगने नहीं आए? अब तक तो नहीं देखे हैं। तो हम तो नहीं देखे हैं। फिर भी कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, हवा उन्हीं की चल रही है। नहीं भाई, यही तो कह रहे हैं ना कि जिस बिरादरी से पूछा जाए तो हम कह रहे हैं कि छड़ी को जिता रहे हैं। चमार बिरादरी कहती है, लोग कहते हैं कि हम जो है कि हाथी को जिता रहे हैं, और बिरादरी कहते हैं कि जो हम साइकिल को जिताते हैं। तो क्या अंदाजा लगाया जाए? तो ये अंदाजा नहीं लग पा रहा है, हमको नहीं अंदाजा लगता। तो इनको अंदाजा नहीं लग पा रहा है। लेकिन अंदाजा निश्चित रूप से लगता ही होगा। गांव में और भी लोग हैं, लोगों के विचार हैं, और उन विचारों में ये चाचा जी को भी देखते हैं कि उन विचारों में कहाँ तक फिट पाते हैं। चाचा जी किस ग्राम सभा के हैं, और हमारे दर्शकों को अपना नाम और ग्राम सभा बता दें। ताजेपुर ग्राम सभा के हैं। नाम बता दें। उदय प्रताप सिंह जी चाचा जी, तो चाचा जी जो योजनाएं हैं, सरकार की योजनाएं, उन योजनाओं पे कितना असर पड़ेगा जनता के ऊपर? तो 2014 में भी जो है योजना मिला था, इसके बाद भी जो है जात बिरादरी का समीकरण था, और मोदी जी चुनाव जीते, जोगी जी जीते, फिर जीतेंगे चुनाव वही। हाँ, तो वही असर जो सन 2000 कह रहे हैं लोग कि यहाँ SC वोट बहुत ज्यादा है, 4 लाख है, 4.5 लाख में 2.5 लाख, अगर 50 से 60% माना जाए तो 2.5 लाख 2.25 लाख वोट पोल होगा। वोट जो है सवर्ण जो है राजपूत ब्राह्मण नाऊ धोबी बनिया राजभर चढ़ेंगे छड़िए पर ना। अच्छा, हाँ राजपूत चढ़ रहे हैं। हाँ चढ़ रहे हैं, वो हवा जो है सड़क पर घूम रहे हैं। वो तो कहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर छतरी के उल्टा सीधा बोल रहे हैं। उल्टा तो मोदी जोगी के बोलना तो का कर दिया, मोदी जोगी का सवाल है। हाँ, यहाँ उल्टा सीधा बोलो तो उन्हों के मत पर भेज तला, उन्हों के भेज तला मामा, तो ओकर का मतलब है? ओकरे बादो वोट देवे के। वोट देवे के हमन का। अच्छा, हाँ, आहू छत्री समाज के सम्मेलन करत हूँ, बड़े बड़े छत्री आयल, राजा भैया का आदमी आयल। हाँ आयल, हाँ कुल सब सुठी दोस्त हो जाये। हाँ, राजपूत बाकी है ना, है ब्राह्मण राजपूत ना बाकी है ना, वो धोबी बनिया केहू ना बाकी। हाँ हाँ, बिरादरी बात तो है ही है जम के उत्तर प्रदेश में, इहो पूर्वांचल में हर ज्यादा। हाँ, अरविंद राजभर के कहत हो लोग कि ये लोग गोड़े पे गिरैलन के, अरे ब्राह्मण लोग और छत्री लोग। हम तो ना देखनी, तो हम कैसे कहें कि गोड़े पर गिरवा वोट लेवे के, तो सब ही गोल पर कहता कि दादा वोटवा दे दा, सब ही कहता, केहू एक आदमी कहता, अरविंद कहता वहाँ कि सब ही कहता वोटवा लेवे के, सब ही कहता। बाकी मोदी जो की वजह से हम लोग वोट करेंगे छड़ी पर, चाहे कुछ भी हो जाएगा। अच्छा, हाँ, तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से तमाम, ये एक ग्राम सभा है, इस एक ही ग्राम सभा में तमाम तरह के लोग हैं, उनके अपने विचार हैं, अपना अपना मत है, और वो अपने मत के अनुसार जनता में बात करते हैं। और जनता काफ़ी ऐसा नहीं है जो नेता कहते हैं कि नेता ही अपना पैतरा जानता है। जनता भी जानती है कि हमें क्या करना है और किसकी तरफ वोट करना है, और जनता खुल के बोलने के लिए कहीं तैयार नहीं है। इसी कड़ी में फिर जाते हैं और आगे देखते हैं क्या। चाचा, अपन नाम और गांव का पता बता दिया जाए हमारे दर्शकन के। हमारे घर तो यहीं ताजेपुर में है, नाम चीतनाथ है। अच्छा, चीतनाथ जी। तो 28 लोग चुनाव लड़त हुआ, लगभग 28 लोग। उनमें ये समय इंडिया और एनडी और इंडिया गठबंधन के और बहुजन समाज 3 लोग तेजी से जो ना आगे दिखाई देता है। इनमें तो हके का लगत है कि तुम्हारे ग्राम सभा में के जीतत बा? हमारे यहाँ से तो बहुजन जीते। अच्छा, तो बहुजन का प्रत्याशी का नाम बा? बालकृष्ण चौहान। बालकृष्ण चौहान जी हाँ। अच्छा, तो कौने आधार पे जीती हैं? का कारण हो सकेला जीत का? उनकर काम कैले का तरीका अच्छा है, या जातिवाद है, या काम कैले हैं ये किस बिहार पर? काम तो कुछ नहीं किए। हाँ, लेकिन हमारी चिन्ह वही है कि हम देंगे उनको, हाथी को। अच्छा, हाँ, तो ये रहा, ये इन्होंने तो नाम होगा कि समाज नहीं दिए हैं, तो हम क्यों दूसरे को दें?
तो ये थी गांव की जनता, और जनता किस तरह से सोचती है, ये सभी के अपने मत है। इसी तरह हमारे वीडियो में आप बने रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।